जय जिनेन्द्र। कुंद कुंद काहन भक्ति पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चरणानुयोग कर्तव्य। आज की कक्षा में हम जानेंगे चरणानुयोग संबंधी जानकारी, जिसमें किस तरीके से प्रतिक्रमण श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए उसकी विशेष रूप से हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। यह प्राकृत भाषा में लिखा प्रतिक्रमण पाठ बड़ा प्रतिक्रमण पाठ है। इसे हमें नित्य प्रति तो करना ही चाहिए, यदि ना हो तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो अवश्य ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण करने मात्र से हमारे बहुत सारे पापों की निर्जरा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे व्रतों में हमसे अतिचार अनाचार आदि दोष लगते हैं, जिस कारण हमें प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। पूर्व की कक्षा में हमने प्राकृत भाषा में प्रतिक्रमण पाठ का उच्चारण सीखा था। आज हम इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से सीखते हैं, किस तरीके से हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन प्रमादवश अनेक दोषों को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मैं यानी गृहस्थ श्रावक को परिज्ञान पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए, जिससे सांसारिक अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सब जीवों पर साम्य का भाव हो, यानी कि समता का भाव रखना तथा अपने शुभ और अशुभ भावों पूर्वक संयम को पालते हुए आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना और धर्म ध्यान में रत रहना प्रतिक्रमण का स्वरूप है। हे प्रभु, मैं पापी, दुष्ट, मंदबुद्धि, मायाचारी और लोभी हूँ। मैं अपने राग द्वेष युक्त मन से बहुत सारे पाप कमाता हूँ। अब त्रिलोकीनाथ भगवान, मैं आपके समक्ष आपके पाद मूल में ही अपने सभी दोषों की निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ। आगे भी उन पापों को न करने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे सन्मार्ग की प्राप्ति हो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सर्व जीव मुझ पर दया का भाव रखे, मुझे क्षमा करे। मेरी समस्त प्राणियों से मित्रता है, मुझे किसी से भी बैर या विरोध नहीं है। मैं राग द्वेष, हर्ष, हीनता, उत्सुकता, भय, लोभ, रति अरति आदि 9 प्रकार की कषाय विभाव भावों के द्वारा आज तक अपने मन को दुखी करता आया हूँ। अब मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। हे भगवान, मैंने दुष्ट वचन कहे, बुरे कर्म किए, आत्मा को दुख देने वाले बुरे कर्मों का बारंबार चिंतन किया, आर्त और रौद्र ध्यान किया है। मुझे इसका अत्यंत पश्चाताप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से मैंने कभी किसी की निंदा की हो, उसका मन दुखी किया हो, तो उन सभी दोषों का मैं मन वचन काय से प्रायश्चित करता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो। प्रभु, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, इस प्रकार त्रस का एक जीव और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे 1 इंद्रिय स्थावर का एक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, या उन्हें अन्य किसी से दिलवाया हो, या किसी और को कष्ट देते हुए की अनुमोदना की हो, तो वे सभी मेरे दोष मिथ्या हो। दूसरों से उन जीवों का आंगोपांग किया हो, छेदन भेदन कराया हो, तो मेरा वो सभी दोष मिथ्या हो। हे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु भगवान, इन पंच परमेष्ठी की साक्षी पूर्वक सम्यक सहित उत्तम व्रत दृढ़ता से मैं अंगीकार करता हूँ और सम्यक सहित सदाचारण की प्राप्ति हो। इसीलिए मैं रात्रि में या दिवस में प्रतिक्रमण करके अपने इन दोषों का प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, उपवास, सचिताचित, ब्रह्मचर्य, रात्रि भुक्ति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं के पालन में प्रमाद पूर्वक दोष लगा हो तो मैं उसका पश्चाताप करता हूँ। दिन व रात्रि संबंधी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक कार्यों को करने में जाने अनजाने प्रमाद से जो कोई भी दोष लगे हो, उनका मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। इस लोक में 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है और 4 ही शरण है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। मध्यलोक के इस 2.5 द्वीप में 2 समुद्र संबंधी 15 कर्मभूमि क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकरों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, अंतकृत केवलियों को, सामान्य केवली, मूक केवली, सातिशय केवली, अनुबद्ध केवली
और सतत केवली गणधरों को, 64 रिद्धिधारी मुनीश्वरों को, धर्माचार्यों को, धर्म के नायकों को, द्वादशांग अमृत का पान कराने वाले ऋषिश्वरों को, ऐसे 2.5 दीप में सब मिला के कुल 3 कम 9 करोड़ महामुनीश्वरों एवं चतुर्विधि संघ की मैं भाव भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे अरिहंत प्रभु, जीवन मरण, लाभ अलाभ, संयोग वियोग, भाई बंधु, परिवार, कुटुंब, इन सब का मिलना, सुख दुख का मिलना, ये सब तो कर्माधीन है और मेरे ही द्वारा कर्मों का उपार्जन किया जाता है, जिससे मुझे सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये कर्म मेरे ही द्वारा किए गए हैं, इसका मुझे ज्ञान है और मुझे आगे इस तरीके के कर्मों का बंधन ना हो, इसीलिए मैं प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, जो मेरे से जाने या अनजाने में दोष लग रहे हैं, उन सभी दोषों को मैं दोबारा ना करूं, इस बात की मैं यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता हूँ और सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे महास्वरूप को धारण करने वाले त्रिकाल चतुर्विंशति तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। ऋषभ अचित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनराय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अर मल्ली मनाय, मुनि सोव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद नमः त्रिकाल, वर्धमान पद नमः त्रिकाल। इसी प्रकार कर्म मल और जन्म मरण से रहित ऐसे 24 तीर्थंकर केवली भगवान मेरा कल्याण करें। जिनकी महिमा कीर्ति रूप से की गई है, ऐसे लोक में उत्तम सिद्ध भगवान मुझे आरोग्य, ज्ञान और समाधि बोधि का लाभ प्राप्त दे। चंद्र जैसे निर्मल और सागर जैसे गंभीर ऐसे तीर्थंकर भगवान सबका हित करने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि को प्रदान करें। 3 लोक में जितने भी चैत्यालय हैं, उसमें विराजमान जिन चैत्यालय को सदैव 3 आवर्त पूर्वक में भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मोहादिक भयंकर शत्रुओं का नाश करने वाले और लोक को जानने वाले ऐसे श्री वर्धमान स्वामी, जिनकी केवल ज्ञान विद्या आलोक सहित तीनों लोकों को दर्पण के समान प्रतिभासित होती है और जिनकी आत्मा कर्म मल से रहित है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन के द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वहाँ अनंत ज्ञान के द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित जीवादि द्रव्यों को युगबद्ध और विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन के द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख के द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादिक विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादिपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबर आदि अंग विकार आदि जो क्राम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह हैं, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, उनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों की प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव संयुक्त पना पाया जाता है, ऐसे अनंत परमेष्ठी भगवान को मेरा नमस्कार हो। कर्मों का नाश होने के बाद कुछ ही समय पश्चात अघाती कर्मों की भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। वहां जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार व्यवस्थित हुआ है, ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी
वह ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन है। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित व जितेंद्रिय शुद्ध चारित्र व 36 गुणों से युक्त 50 को स्वयं पालते हैं। शिष्यों को आचरण कराने वाले, स्वसमय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील हैं, समुद्र के समान गंभीर निर्मल बुद्धि वाले हैं, निर्दोष 6 आवश्यकों को पालन करते हैं, सिंह के समान निर्भीक हैं, सौम्य मूर्ति आकाश के समान निर्लेप हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध संघ को दीक्षा शिक्षा व प्रायश्चित देने में जो कुशल है, ऐसे आचार्य भगवान को मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 25 गुण से युक्त मोक्ष मार्ग में स्थित और मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को मैं भाव भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जो व्रत तप ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का नाश करने में प्रवीण, 6 आवश्यक कर्मों में सावधान, अनंत ज्ञानादिक रूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले हैं, मन को जीतने वाले हैं, शील रूपी कवच को धारण करने वाले हैं, गुण रूपी शस्त्र सहित सिंह के समान पराक्रमी और गज के समान स्वाभिमानी हैं, मृग के समान सरल और निरीह गोचरी करने वाले, ऐसे परम पावन निसंग सूर्य के समान तेजस्वी महामुनीश्वर भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नेस्सहे 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चैत्य भक्ति एवं कायवसर्ग पूर्वक आलोचना करता हूँ। अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय, मध्यलोक में 458 चैत्यालय, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय, इस प्रकार कुल 9,25,53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को एवं व्यंतर, ज्योतिष देव, भवनवासी देव के असंख्यात चैत्य चैत्यालय, जिन बिंबों में जहाँ जहाँ भी प्रतिमा जी रूप में विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। वे सभी मेरे दुख का क्षय करे, कर्मों का क्षय करे, बोधि की लाभ प्राप्त हो, सुगति गमन हो और मुझे समाधि मरण की प्राप्ति हो, जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो, इसी भावना के साथ नमस्कार करता हूँ। 40 लाख योजन की सिद्ध शिला यानी उतना ही सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सम्मेश शिखर जी, उर्जयंत गिरी, चंपापुर जी, पावापुर जी, हस्तिनापुर जी आदि अनेकों सिद्ध क्षेत्र, जहाँ जहाँ से तीर्थंकर प्रभु, अरहंत प्रभु सभी जीव मोक्ष गए हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। यहीं से ऊपर श्रम श्रेणी में ईशत प्रागभार नाम की भूमि के ऊपर लोकाग्र में विराजमान हुए सभी सिद्ध सर्व कर्म मल संसार चक्र को पार करके निर्मल स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, शरीर से रहित सिद्ध हुए हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय को मेरा भाव पूर्वक नमस्कार हो। भूत भविष्य वर्तमान काल के जो भी जितने भी सिद्ध हो रहे हैं, हो गए हैं या आगे होवेंगे, वे सभी जीव अपने आत्म स्वभाव में लीनता करने से ही सिद्ध बने हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ और ऐसे सिद्ध पद की भावना भाता हूँ। हे प्रभु, मैं प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग को नमस्कार करता हूँ। 112,63,58,005 पद युक्त द्वादशांगी वाणी को 14 प्रकीर्ण तथा 8,01,08,153 अक्षरों के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। भावश्रुत और अर्थ पदों की कर्ता श्री तीर्थंकर देव के द्वारा भाषित एवं तीर्थंकर देव के निमित्त से अनंतर भावश्रुत रूप पर्याय में परिणमित हुई है। श्री ऐसे इंद्रभूति गौतम गंधर ने 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रमशः द्रव्य सुत की रचना की है। उन सबको मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं एक अखंड निराकुल अविनाशी चेतन द्रव्य हूँ। राग द्वेष रूपी विभाव परिणाम अचेतन के हैं। हिंसादिक और अहिंसादिक विकल्प जो मेरी अवस्था में उठते हैं, वे सब पाप पुण्य रूप आश्रव ही है। दोनों धाराएं आत्म स्वभाव से भिन्न है, अशुचि रूप होने से हेय है, क्योंकि मैं इन दोनों का ही कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ।
रागादि से मलिन जो मेरा परिणाम है वह तो बंध तत्व है, और रागादि से भिन्न करने का जो भेद ज्ञान है वह संवर है, संवर तत्व है। इसीलिए ये संवर तत्व मुझे उपादेय है। रागादिक से भिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन चेतना यानी मेरा शुद्धोपयोग में रमण करना वही मोक्ष तत्व है, और यही मेरा स्वरूप है। ऐसे में इन 7 तत्वों का विचार करता हूँ और निशंकादिक 8 दोषों से रहित होकर अपने आत्म स्वभाव में रमण करता हूँ। मेरे इस सम्यक्त्व में यदि किसी प्रकार का अतिचार अनाचार आदि दोष लगा हो तो वे सभी मेरे दोष मिथ्या हो। मैं आगे से प्रतिज्ञा पूर्वक किसी भी प्रकार का दोष न लगे ऐसा प्रयत्न करूंगा। सच्चे श्रावक को सहज ही सटकाए के जीवों की रक्षा के भाव उत्पन्न होते हैं। हे प्रभु, मैं श्रावक के अष्टमूल गुण पालन करने में, पंच उदंबर और 3 मकार के त्याग में, सप्त व्यसन के त्याग में, 5 अणुव्रतों के पालन करने में, 4 शिक्षा व्रतों के, 3 गुण व्रतों में कभी भी भूल से प्रमाद से दिन या रात में मेरा नियम भंग हुआ हो, अतिचार अनाचार आदि दोष लगे हो तो मेरे वह सब पाप मिथ्या होवे। जिन दर्शन नाम के मूल गुण में लगे वे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। मंदिर में कलह करने में, मंदिर की असाधना में, चैत्यालय की अवमानना में, दान दिए हुए द्रव्य का ग्रहण करने में, राग द्वेष से युक्त देवताओं की आराधना करने में, कुधर्म का पोषण करने में, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की विनय करने में, जिन देशना के समय आपस में वार्तालाप करने में, बातचीत करने में, पुत्र घर परिवार विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में, निर्ग्रंथ लिंग का अनादर करने से, व्यर्थ की बकवास मंदिर में करने से मेरे किसी भी प्रकार के दोष लगे हों तो मैं उन सब का प्रायश्चित करता हूँ। दिन में या रात में, स्वप्न में भी अगर मैंने जिनेंद्र देव की अवमानना की हो तो मेरे वह सभी पाप मिथ्या हो। अनछने जल की मर्यादा 48 मिनट यानी 48 मिनट्स की है। प्रासुक जल की मर्यादा 6 घंटे की और गर्म जल की 12 घंटे की मर्यादा है। उबले हुए जल की 24 घंटे की मर्यादा है और इस मर्यादा के बाहर होने वाले अनछने जल की 1 बूंद में अनंत त्रस जीव केवली भगवान ने देखे हैं। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के द्वारा भी 1 बूंद में 36,650 जीव देखे हैं। हे प्रभु, जल गालन नाम के मूल गुण में मुझे कोई दोष लगा हो तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, जीवानी को अन्यत्र डालने में, ऊपर से जल गिराने में, बहुत सारे जल को उछालने में, शीतल जल पेप्सी आदि कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, अनछने जल को पीने में या फिर गर्म जल में ठंडा जल मिलाने से, इस प्रकार के अनेक दोषों से यदि मैंने हिंसा की हो, अवमानना की हो तो मेरे वे सभी दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन में भोजन के प्रति गृद्धता बहुत अधिक होने से बहुत अधिक हिंसा का दोष लगता है और सूक्ष्म जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए रात्रि भोजन के त्याग नाम के इस मूल गुण में यदि मुझसे कोई दोष लगा हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने पर भोजन करने में, दिन के उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि में बनाए हुए भोजन को दिन में करने में या फिर स्वप्न में भोजन करने में अथवा भोग करने में, स्वयं रात्रि में भोजन करने से अन्य किसी को रात्रि में भोजन करने का कहने मात्र से, इस प्रकार दिन में या रात में कृतकालिक अनुमोदना से मेरे से जो भी इस नियम में दोष लगा हो वे सभी दोष मेरे मिथ्या होवे। हे प्रभु, सप्त व्यसन महादुख रूप है, दुख देने वाले हैं। इसी प्रकार सप्त व्यसन के त्याग में यदि मुझसे कोई दोष लगा हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रथम जुआ खेलना शर्त लगाकर धन कमाने में, सट्टा लॉटरी व्यापार में, शेयर्स बाजार में, घूस रिश्वत देने में या ग्रहण करने में या किसी को रिश्वत देने की अनुमोदना करने में, क्रिकेट आदि में शर्त लगाने से, पशु क्रीड़ा देखने से, यदि मेरे से दिन में या रात्रि में जो भी पाप कर्म किया हो वह सब मेरा दुष्कर्म मिथ्या होवे।
मांस भक्षण महा अभक्ष है। देह की मगनता में भाव मांस भक्षण का दोष लगता है। हे भगवान, इस मांस भक्षण व्यसन के त्याग में जो मुझसे दोष लगे हो, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। बाहर में मैं 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकड़, उमर, कटुमर के सेवन में, अभक्ष भक्षण में, अज्ञात फल को खाने में, दुकान से खरीदी हुई मिठाइयाँ, डिब्बा बंद भोजन खाने से, अमर्यादित अन्न और मसालों का सेवन करने से, अचार मुरब्बा खाने से, चीन देश के चाइनीज़ फूड आदि का सेवन करने से, पिज़्ज़ा, बर्गर, डबल रोटी, कुरकुरा, बाजार की सेव, बाजार के नाश्ते, बिस्किट, सभी चीज़ों के खाने में, या द्विदल जिसमें महाहिंसा का दोष है, इस प्रकार अनजाने में भी द्विदल के सेवन से यदि मुझे कोई दोष लगा हो तो रात्रि या दिन में जो भी पाप लगे हों उसका मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। शरीर में उन्माद पैदा करने वाली सभी चीज़ें मधु व्यसन के अंतर्गत आती है। हे प्रभु, अनादिकाल से मैंने मोह रूपी मदिरा का पान किया है और व्यवहार में इस मधु व्यसन के त्याग में यदि मुझे कोई दोष लगा है तो उसके लिए मैं प्रायश्चित प्रतिक्रमण व्यक्त करता हूँ। मधु में शहद वाली औषधियों के सेवन में, मधुमक्खी के छत्तों की विराधना में, अति गृद्धता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने से, जीवों से मिले हुए भोजन करने से, जो मेरे इस दिवस में या रात्रि में पाप लगा हो वे सभी मेरे पाप दुष्कृत्य होवे। मैं इनकी क्षमा मांगता हूँ, मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, जिस पदार्थ को पीने से मुझे आदत लग जाती लत, वो सभी व्यसन कहलाते हैं। हे प्रभु, मैं मदिरा नाम के व्यसन के त्याग में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। अमर्यादित जल, बिस्लरी का जल, अनछना उसके सेवन करने से, नीम की गोली खाने से, चाय कॉफ़ी पीने से, देश विदेश की मदिरा का सेवन करने से, मदिरा का व्यापार करने की अनुमोदना देने से भी, स्वयं करने में, महुआ का व्यापार करने में, धूम्रपान में, गुटखा, पराग, तंबाकू आदि सभी नशीले पदार्थों को खाने से, उसकी अनुमोदना करने से, मेरे द्वारा जो भी कर्म किया है वह सब मेरा दुष्कृत हो। दिन में या रात में अनजाने जाने में जो भी मुझसे दोष लगे हैं, इन सब का मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। हे भगवान, शिकार व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। डंडे से, भाले से, बाण से, गुलेल से जीव घात करने में, घात करने से, उसकी छाल से घर की शोभा बढ़ाने में, ऊनी वस्त्रों के पहनने से, रेशमी वस्त्रों के प्रयोग से, चमड़े के बेल्ट, पर्स आदि के प्रयोग से, जो भी मेरी दिन में या रात में, स्वप्न में भी मेरे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा हुई हो, कृतकारित अनुमोदना से मैं इस शिकार व्यसन के पाप का प्रायश्चित करता हूँ। वे सभी मेरे दोष दुष्कृत्य होवे, क्षमा मांगता हूँ। पर स्त्री रमण व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पर स्त्री या जो स्त्री है उसके लिए पुरुष, पर पुरुष के साथ संबंध की इच्छा, पर स्त्री का रूप चित्र, पर स्त्री के साथ रहने की इच्छा, उसके साथ गमन करने की इच्छा, उसके अनंग क्रीड़ा में, कौतकुच्च में, उसको प्रलोभन देने में, काम भोग की चिंता से मेरे जो भी दोष लगे हों, और अगर हम भाव से देखे जाए तो मेरा आत्मा है अपने आत्मा में ही स्थिर होना चाहिए। लेकिन जब जब मेरा आत्मा पर पदार्थों में गमन करता है तो मुझे भाव से पर स्त्री गमन का दोष लगता है। हे भगवान, मेरा आत्मा इसी तरह मेरे आत्म स्वभाव से कहीं बाहर गया हो तो मैं अपने इन सभी दोषों का प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और भविष्य में मैं अपने आत्म स्वभाव को अपने आत्मा में ही स्थिर रख सकूं, ऐसा प्रयत्न करता हूँ। हे भगवान, वेश्यागमन नाम के व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वेश्या का घर देखने में, उसकी कथा या उपन्यास पढ़ने में, पढ़ाने वालों की अनुमोदना करने में या सुनने में, या सिनेमा गृह में उसकी चेष्टाएं देखने में, जिसका कोई स्वामी ना हो उसके साथ परिचय की इच्छा करने में, और भाव से मेरा आत्मा अपने ही ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का कर्ता धरता है, लेकिन अपना उपयोग
घर परिवार में स्त्री पुत्र, मकान, दुकान इत्यादि सभी मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न जड़ और चेतन दोनों प्रकार की इन सभी वस्तुओं से एकत्व और ममत्व करने का त्याग करता हूँ। और यदि जाने अनजाने में, रात्रि में या दिवस में मेरे किसी परिणाम से यदि मुझे मेरे इस वैश्यगमन के व्यसन में दोष लगा हो तो वे सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक आगामी समय में इन दोषों से विरक्त होने का प्रयत्न करूंगा। हे प्रभु, मैं शुद्ध त्रिकालिक चिदानंद घन अखंड आत्मा हूँ। यदि मैंने कभी स्वयं को स्त्री रूप, पुरुष रूप या नपुंसक रूप से देखा हो तो मेरे वे सभी दोष मिथ्या हुए, क्योंकि मैं आत्मा ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ। मैं तो अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। हे प्रभु, दूसरी व्रत प्रतिमा में, अणुव्रत में, अहिंसा अणुव्रत में जाने अनजाने, भूल से, प्रमाद आदि से जो दोष लगा हो उसके लिए प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। किसी जीव का छेदन भेदन की हो, हिंसा का उपदेश दिया हो, पाप कार्य का उपदेश दिया हो, किसी के रहस्यों का उद्घाटन किया हो, कूट लेख क्रिया की हो या अति भारारोपण किया हो, अन्नपान आदि कोई भी दोष लगे हो तो मेरे वे सभी पाप मिथ्या होवे। हे भगवान, स्थूल असत्य विरत नाम दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचनों में, एकांत का रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, चुगली में, अनर्थ बोलने में, बैर बढ़ाने वाले वचनों में, फूट डालने वाले वचन बोलने से, विकथा करने से, आत्म प्रशंसा करने से, दूसरों को परिताप पहुंचाने वाले वचनों में मेरे द्वारा दिवस में या रात्रि में जो भी दोष लगा हो वे सभी मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे भगवान, स्थूल अचौर्य अणुव्रत नाम के तीसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। किसी की पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने में, चोरी करने की लाई गई वस्तु को ग्रहण करने में, बिजली की चोरी इसमें, जमीन और जल की चोरी में, टैक्स नहीं देने से, राजकीय या शासकीय नियमों का उल्लंघन करने में, सदृश वस्तु को मिलाकर देने में, ज्यादा मिलावट करके बेचने व खरीदने में या कम करके बेचने खरीदने में आदि जो भी दोष लगे हों उनका मन वचन काय से मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। हे भगवान, अब्रह्म से विरत नाम के चौथे स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कामवर्धक रसों का सेवन करने में, कामवर्धक तेल का मर्दन करने में, कामवर्धक गीत सुनने में, कामवर्धक सुगंधित इत्र आदि लगाने में, फूल लगाने में, कामवर्धक चित्रों के रूप को देखने में आदि जो दिवस में या रात्रि में मेरे द्वारा जो भी पाप कर्म किया गया हो उसका मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ, वो मेरे सभी दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, पांचवें अपरिग्रह नाम के स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह की सीमा न बनाने से, जो सीमा बनाई हो उसका अतिक्रमण करने से, उसका उल्लंघन करने से, अति वाहन संग्रह की लालसा में, अत्यधिक वस्तुएं, मकान, जायदाद आदि वस्त्र के संग्रह करने में, दूसरों के परिग्रह को देखकर विस्मय करने में, भीतर मन में परिग्रह के प्रति अति लोलुपता में, उसमें ममत्व के त्याग में, संग्रह में, दूसरों के परिग्रह को देखकर विस्मय करने में, जो परिग्रह कहीं रखा है उसका परिमार्जन न करने में, जो परिग्रह है उसका दुरुपयोग करने में, मेरे द्वारा दिवस में या रात्रि में जो भी प्रमादवश दोष लगे हो वे सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। श्रावक के 3 गुण व्रत, उसमें से पहला दिग्व्रत में जो अतिचार लगे हो, ऊर्ध्व अतिक्रमण, ऊपर की सीमा का उल्लंघन किया हो, अधो अतिक्रमण, नीचे की सीमा का उल्लंघन किया हो, तिर्यक व्यतिक्रमण, तिरछी सीमा का उल्लंघन किया हो, या क्षेत्र वृद्धि, लोभवश पूर्व निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाना, स्मृत्याधन, कभी कभी अपनी सीमा ही भूल जाना, इस प्रकार के जो मुझे दोष लगे हो इस व्रत में वो सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, देश व्रत नाम के शिक्षा व्रत में लगे अतिचारों का मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ।
आनयन मर्यादा से बाहर के किसी वस्तु को बुलाया हो, प्रेक्षेप्य प्रयोग मर्यादा से बाहर किसी को भेजा हो, शब्दानुपात मर्यादा से बाहर फोन मोबाइल द्वारा संपर्क किया हो, रूपानुपात मर्यादा से बाहर शारीरिक इशारों से किसी को बुलाया हो, या पुद्गल शेप मर्यादा से बाहर कंकड़ पत्थर कुछ फेंक कर अपना कार्य करवाया हो या करवाने की किसी से अनुमोदना की हो, तो वे सभी मेरे दोष कृत कारित अनुमोदनापुर से मिथ्या होवे। मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, मैं अनर्थ दंड त्याग व्रत नाम के शिक्षा व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। कंदर्भ फूहड़ हंसी मजाक, कोतकुच्च हंसी मजाक के साथ शारीरिक चेष्टाएं, मौखर्य अधिक बकवास करना, अति प्रसाधन, भोगोपभोग की अधिक सामग्री का ग्रहण करना, अभीक्ष्ण अधिकरण, बिना प्रयोजन अधिक प्रवृत्ति करना, इसमें किसी भी प्रकार का दोष लगा हो तो वे सभी मेरे दोष मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से मिथ्या होवे। हे भगवान, मैं शिक्षा व्रत भोगोपभोग नाम के व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय संबंधी सभी विषय ग्रहण करने में आसक्ति होना, इंद्रिय विषयों के प्रति राग की उत्पत्ति होना, पूर्व में भोगे विषयों का स्मरण बना रहना, आगामी विषयों के प्रति अधिक लोलुपता, भविष्य में विषयों के प्रति अधिक आसक्ति, उन विषयों के प्रति आसक्ति के साथ साथ अनुभव किया हो तो मेरे वे सभी पाप मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्रत प्रतिमा के अतिथि संविभाग नाम के शिक्षा व्रत में लगे अतिचारों की मैं क्षमा याचना करता हूँ। सचित पत्र आदि भूमि पर आहार रखना, सचित पत्र आदि से भोज्य पदार्थ को ढकना, स्वयं देने योग्य वस्तु को दूसरों से दिलाना, अन्य दातारों के गुण को सह ना पाना, आहार के काल में उल्लंघन कर पड़गान आदि करने में जो दोष लगा हो उन सब के लिए मैं मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से क्षमा मांगता हूँ, प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। दूसरी, व्रत प्रतिमा में समाधि मरण की भावना में जो अतिचार लगे हों उन सब का भी मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। जीवितांशा अधिक जीने की इच्छा करना, मरणासंसा जल्दी मरने की इच्छा करना, मित्रानुराग बंद व्रतों के फल में इच्छा करना यानी निदान करना, इस प्रकार दोष लगे हो अतिचार आदि के तो वे सब मेरे दोष मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से मिथ्या होवे। हे प्रभु, तीसरी सामायिक व्रत प्रतिमा में जो अतिचार लगे हो वे सभी मेरे दोष दूर होवे। बिना देखे सोधे वस्तुओं को उठाना रखने में, बिना देखे सोधे अपने बिस्तर आदि को बिछाने में, बिना देखे सोधे अपने मल मूत्र का त्याग करने में, सामायिक आदि आवश्यक कार्यों में अनादर या उत्साह नहीं होने से, अपने आवश्यक पाठों को भूल जाने से जो भी मेरे दोष लगे हों वे सभी मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से क्षमा होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, चौथी प्रोषद उपवास व्रत प्रतिमा में जो भी दोष अतिचार लगे हों वे सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। अष्टमी चतुर्दशी को निरतिचार पूर्वक उपवास करना, उत्तम 16 पहर यानी 48 घंटे का उपवास, मध्यम 12 पहर 36 घंटे का, जघन्य 8 प्रहर का उपवास। इस प्रकार से यदि मैंने प्रमादवश उपवास करने में कोई भूल की हो तो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, पांचवी सचिता चित्त विरहित प्रतिमा में जो अतिचार दोष लगे हो उनका मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। एकेंद्रिय का एक जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, संख्याता संख्यात, वनस्पति का एक, अनंतानंत जीवों की हिंसा से यदि मैं ना बचा हूँ, कच्चे पक्के फलादि का सेवन किया हो, पत्तों में भोजन करना, फूल अंकुरित आदि वस्तुओं का सेवन यदि मैंने किया हो तो मेरे वे सभी पाप निर्मूल होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, छठवीं रात्रि भुक्ति प्रतिमा में लगे दोषों का परिहार करता हूँ। चारों प्रकार के आहार, ले, पेय, अन्य खाद्य का त्याग करके मैं अगर कोई दोष लगा हो सूर्यास्त से 6 घंटे पूर्व और सूर्योदय के 6 घंटे बाद यदि मैंने इस समय को उल्लंघन किया हो तो मन वचन काय से मेरे सभी दोष मिथ्या होवे।
हे प्रभो, सात्वी ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा में मन वचन काय से कृत करित अनुमोदना से जो दोष लगे हो वे सभी दोष मेरे मिथ्या होवे। शरीर श्रृंगार चित्रादि रूप देखना, पूर्व भोग का स्मरण करने, आगामी की भोगों की इच्छा करने, काम भोग बंध कथा करने में, काम वर्धक तेल आदि का मर्दन करने में, सुगंधित अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करने में, फूल आदि का सेवन करने में, हिंसा वाले सभी पदार्थों के ग्रहण करने में जो दोष लगे हों वे सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। हे अरिहंत प्रभो, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा और 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा में मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से गृहस्थ संबंधी कार्यों को करने कराने, उनका आरंभ करने में जो भी दोष लगा हो वे सभी दोष मेरे मिथ्या होवे। हे प्रभो, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा में गृहस्थ के किसी भी कार्यों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से दोष लगाए हो तो मेरे सभी दोष मिथ्या होवे। 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, आप अपने निमित्त से बनाए हुए भोजन को नहीं लेना, किसी से बोलकर अपने अनुसार भोजन भी नहीं बनवाना, घर त्याग कर वन खंडादिक चैत्यालय आदि में संसार से उदासीन भाव से तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हुए अपना धर्म साधन करना। इस प्रकार के यदि कार्यों के विपरीत मैंने कोई कार्य किया हो अनजाने में भूलवश प्रमादवश तो मेरे मन वचन काय से वे सभी दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं की साक्षी पूर्वक मुझे सम्यक सहित उत्तम व्रत दृढ़ता पूर्वक पालन हो और सम्यक सहित आचरण की प्राप्ति हो, इसीलिए मैं कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ। हे भगवान, मैं निर्गंध व्रत की इच्छा करता हूँ। जब तक मेरा संसार से संबंध है तब तक भव भव में त्रिजगत पूज्य और मंगल लोकोत्तम शरणभूत श्री निर्ग्रंथ वीतरागी देव शास्त्र की भावना भाता हूँ। धन्य है वह दिन और वह घड़ी कि जिस दिन मैं निर्ग्रंथ पद को धारण करूँगा और ज्ञान दर्शन और तप में लवलीन हो जाऊँगा, जंगल में वास करूँगा और आत्मिक सुखों में रमणता करूँगा। वह निर्ग्रंथ पद बाह्य और अभ्यंतर समस्त परिग्रह से रहित है, अनुपम केवल ज्ञान का उत्पादक है, रत्नत्रय का साधक है, सर्व सावध्य से रहित है, परम उदासीनता का कारणभूत, परम विशुद्ध, माया मिथ्यात्व निदान शल्य रहित है, सिद्धि का मार्ग है, उपशम का या छपक श्रेणी दोनों से चढ़ने का कारण है, क्षमा का मूल आभूषण है, मुक्ति का बहिरंग सहकारी कारण है, संसार परिभ्रमण का नाशक है और निर्वाण का निमित्त है, सर्व दुखों का नाश करने वाला और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ऐसे निर्गंथ पद को मैं भाव भक्ति पूर्वक श्रद्धान करता हूँ। अन्य भावना से मैं प्रेम करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि भविष्य में मैं निर्ग्रंथ पद अवश्य धारण करूँगा। पवित्र भाव की धारणा से मैं चाहता हूँ कि इस निर्ग्रंथ पद को तीर्थंकर गणधर आदि महापुरुषों ने धारण किया है, इसीलिए उनके ही समान उत्कृष्ट और कोई दूसरा पद वर्तमान में नहीं है, भूत में न होगा और न भविष्य में होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं आगम द्वारा इस निर्गंध पद का आश्रय लेकर ही जीव आत्मसिद्धि रूप निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात 3 लोक के जीव सर्व पदार्थों का ज्ञाता मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ। मैं इस निर्गंध पद को धारण करने का इच्छुक, संयम का धारण करने का आराधक हूँ। विषय कषायों से उदासीन होता हुआ, विरक्त होता हुआ, सर्व व्याधि उपाधि से भी रहित होकर, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष काम भय प्रपंच असत्य मिथ्यात्व सब का मैं त्याग करता हुआ एकमात्र निर्ग्रंथ पद की भावना भाता हूँ। शीघ्र ही मुझे निर्ग्रंथ पद की प्राप्ति हो। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते प्रभु आराधना में हर घड़ी मेरी। यही है मेरा निश्चय, यही है सम्यक निश्चय। हे प्रभु, इस प्रकार निर्ग्रंथ पद की भावना में
अभिनय से, प्रमाद से, मन वचन काय से, वीतरागी सर्वज्ञ भावलिंगी संतों की यदि मेरे से मन वचन काय से अभिनय हुई हो, अवज्ञा हुई हो, तो वे सभी मेरे दोष मिथ्या होवे। हे वीतरागी प्रभु, जैसे आप राग द्वेष मोह रूपी भाव कर्म से रहित हो गए हो, माया मिथ्यात्व निदान शल्य और सर्व कषाय से विरहित हो गए हो और साम्य भाव में रहते हो, शुद्धोपयोग रूप केवल ज्ञान को धारण किए हो, आपका सम्यक तप ही प्रधान है। शील गुणों के सागर, अप्रमेय महामुनि, लोक के शिरोमणि, जगत पूज्य आप ही हो और आप ही मेरा मंगल करें। हे प्रभु, जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जिसका स्वभाव चेतना स्वरूप है, निज अनुभव रूप क्रिया से प्रकाशमान है और जिन शक्ति से अन्य सब जीवादिक द्रव्य चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल भाव संबंधी सर्व विशेषणों सहित एक समय में युगपद जानने वाले तथा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध चिदानंद आत्मद्रव्य मेरे देह में शक्ति रूप विराजमान है, उसको मैं भाव भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य संयम को धारण कर और ध्यान में लीन होकर वीर प्रभु को नमस्कार करता है, वह समस्त शोक को दूर कर संसार से पार हो जाता है। सामायिक चारित्र को सर्व तीर्थंकरों ने स्वयं पालन किया है तथा पांचों सामायिक छेदोपस्थापन, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात इन पांचों प्रकार के चारित्रों को पालन करने का उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी उपदेश दिया है और मैं पंचम यथाख्यात चारित्र का भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार कर पालन करता हूँ। त्याग, व्रत, संयम, नियम, यम, शील, समिति, गुप्ति और तप, भावनाएं, परिचय, जय और उपसर्ग विजयी होकर सुंदर 10 धर्म को व्यवहार चारित्र में धारण करता हूँ और वह चारित्र ही मेरा मोक्ष का साधन है। इसी प्रकार समस्त पाप और संसार का नाश करने वाला होने से मैं उसका भक्तिपूर्वक श्रद्धान करता हूँ। धर्म समस्त मंगलों में प्रधान है। धर्म के द्वारा ही मनवांछित सामग्री प्राप्त होती है। यह कल्प वृक्ष के समान बहुत ही उत्तम फल को देने वाला है। अहिंसा, संयम और तप धर्म के ही अंग हैं। जो मनुष्य धर्म को पवित्र हृदय से धारण करता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म का मूल स्वदया है। धर्म की गंधर आदि देव मुनीश्वर धारण करते हैं और धर्म से ही सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, सभी का कल्याण होता है। धर्म धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ही जगत का बंधु है, जगत का सखा है। इसीलिए मैं अपने चैतन्य भाव को धर्म में धारण करता हूँ। हे धर्म, मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे जल का शीतलता, अग्नि का उष्णता, उसी तरह मेरे आत्मा का स्वभाव ज्ञानानंदमय है, यानी ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना है। मैं अपने ही स्वभाव में स्थिर रहूं और वहां से बाहर ना जाऊं, इसी का मैं प्रयत्न करता हूं। हे जिनेंद्र देव, जब तक मुझे निर्वाण यानी मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे जिनेंद्र देव, मैंने अज्ञानता के वश अक्षर में, पद के अर्थ करने में, मात्राओं में, कुछ शब्द को हीनाधिक करने में जो भी अशुद्ध उच्चारण किया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने सभी दुखों का नाश हो, कर्म का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो और समाधि मरण की प्राप्ति हो, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। हे प्रभु, इस प्रतिक्रमण के काल में मुझे देश, आसन, स्थान, काल, मुद्रा, कायोत्सर्ग और स्वाचोस्वाच आदि के द्वारा या नेत्रों की टंकार से, बीच में खांसने से, छींकने से, जमाई लेने से, सूक्ष्म और स्थूल अंगों के हिलाने डुलाने से, दृष्टि दोष आदि समस्त क्रियाओं में सूत्र पाठ के विस्मरण होने से, अभिनय होने से, प्रमाद होने से, इरियापत में लगे हुए दोषों की आलोचना करने से, पूर्व और उत्तर दिशाओं विदिशाओं में युगांतर तक जो प्रमादवश मैंने कहीं कोई भूल कर दी हो,
कहीं मेरे प्रतिक्रमण में अवज्ञा हो गई हो तो उन सभी प्रमादजन्य दोषों का मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से मैं प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या होवे। हे अरिहंत प्रभो, भूत भविष्यत वर्तमान काल के 30-24 के 720 जिनेंद्र भगवंतों के साक्षी में मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ और वर्तमान में श्री मंदिर भगवान युगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु संजातक, स्वयं प्रभ स्वामी, वृषभानंद स्वामी, अनंत वीर स्वामी, सूर्य प्रभ स्वामी, विशाल कीर्ति स्वामी, वज्रधर स्वामी, चंद्रानंद स्वामी, चंद्रबाहु स्वामी, भुजंगम स्वामी, ईश्वरी स्वामी, श्री नेम प्रभ स्वामी, श्री वीरसेन स्वामी, श्री महाभद्र स्वामी, श्री देवयश स्वामी और अजित वीर्य स्वामी, इन 5 विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकरों की साक्षी में मैं अपनी सभी दोषों का प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ। हे भगवान, मैंने बड़ी भूल की जो आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया। मैंने आपके कहे हुए अमूल्य वचनों का विचार भी नहीं किया। मैंने आपके बताए हुए उत्तम शील स्वभाव का सेवन नहीं किया। मैंने अपने कहे हुए दया, शांति, क्षमा व पवित्रता को पहचाना भी नहीं। हे भगवान, मैं भूल गया। मैंने मेरी भूल से ही भ्रमण किया है, रुला हूँ और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। कर्म कलंक का संग करने का भाव कर्म से मलिन हूँ। और हे विरागी भगवान, आपके बताए हुए तत्व का ग्रहण किए बिना मेरा कल्याण भी नहीं हो सकता। प्रभु, मैं निरंतर प्रपंचों में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंधा हो रहा हूँ। मेरे में विवेक शक्ति नहीं, मैं मूढ़ हो रहा हूँ। मैं निराश्रित अनाथ हूँ। हे निरागी परमात्मा, अब मैं आपका व आपके बताए हुए धर्म का व गुरुओं का शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे अपराध क्षय हो, मैं सर्व पापों से मुक्त हूँ, ऐसी मेरी भावना है, अभिलाषा है। पूर्व में किए हुए पापों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ। जितना जितना मैं सूक्ष्म विचारों में गहरा उतरता हूँ, उतना उतना आपके तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप विरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद, सहजानंदी, आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी और त्रैलोक के प्रकाशक हो। मैं आपके कहे हुए मार्ग में दिन रात रहूं, यही मेरी आकांक्षा है तथा वृत्ति रहे, यही मेरी भावना है। हे भगवान, जब जब तक मेरा मोक्ष मार्ग नहीं होता, तब तक प्रभु, वीतरागी प्रभु, आपकी ही शरण मिले। चाहे मुझे हीन, दीन, दरिद्री बनना पड़े, फिर भी मैं आपके ही चरणों की सेवा में रहूं। हे सर्वज्ञ प्रभु, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आपके कहे हुए तत्वों में शंका नहीं होवे। आपके बताए हुए मार्ग में निशंक आगे बढ़ूं। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं और क्या कहूँ। मैं अपने सभी दोषों को जानकर पश्चाताप व्यक्त करता हूँ। मात्र पश्चाताप कर मैं कर्मजन्य पापों की क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे सभी दोष क्षमा होवे। 9 बार नवोकार मंत्र के साथ कायोत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। इति प्रतिक्रमण पूर्णम। अगली क्लास में हम सामायिक पाठ और प्रतिक्रमण पाठ हिंदी भाषा में पढ़ेंगे और उसका अर्थ स्वरूप के साथ समझेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और भी जैनागम के संबंधित आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।